गाइस वेलकम बैक टू माय वीडियो। और आज आपको मैं बहुत खुश नज़र आ रही हूँ क्योंकि मैं पहले से बहुत पतली हो गई हूँ, देखो। और इतनी पतली होकर ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अपने आप को शीशे में देख रही थी कि मैं कितनी पतली लग रही हूँ। और सच में ना, जो लोग मुझे बहुत टाइम से देख रहे हैं ना, उनको पता होगा मैं डबल एक्सल साइजेस या एक्सल या डबल एक्सल में ही फंसती थी। और अभी मैंने अपना साइज़ कर लिया है एम। तो ये सब मैंने कैसे किया, और पता है मैंने ना खुद को चैलेंज दिया था कि मैं 1 वीक में 7 दिन पेट इन लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सच में मैं झूठ नहीं बोलूँगी कुछ भी, ऐसा हुआ नहीं। 7 दिन में नहीं हुआ, मुझे लगे 15 दिन, ठीक है। बट 15 दिन में ना मैंने 10 kg वेट लूज किया है, वो भी बिना एक्सरसाइज के, बिना जिम के, फिर घर में रह के। और पहले की आप मेरी क्लिप देखिए वेट लूज से पहले की, कि मैं कितनी मोटी थी और मेरा वेट था 85.7 समथिंग। और अभी का मैं वेट आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए, सुंदर, अति सुंदर। मतलब मेरे को खुद को खुशी होती रहती है, उसको प्लीज़ इग्नोर कर दो कि मैं इसे खुश हो जाती हूँ। थोड़ा सा भी कम होता है ना, बहुत मज़ा आता है। तो चलिए अब वीडियो को लास्ट तक देखना, एक एक पॉइंट मिस मत कर देना, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो फ्रेंड्स, मैंने इतना वेट लूज कैसे किया घर में रहते हुए, आप भी जानने के लिए काफ़ी एक्साइटेड होंगे। मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ और साथ में एक हाउस वाइफ भी हूँ, तो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है जिम जाने का, एक्सरसाइजेस करने का, या खुद से वॉक वगैरह करने का, योगा करने का। तो मैंने निकाला एक बिल्कुल ही अलग आइडिया अपने लिए, क्योंकि मैंने अपनी सिचुएशंस देखते हुए, जो हाउस वाइफ्स मेरी तरह है, मुझसे रिलेट कर सकती हैं, उनके लिए ये आइडिया मैंने निकाला है कि जिन लोगों को बिल्कुल टाइम नहीं मिलता वो ये चीज़ फॉलो करें। और मैं आपको ना वीडियो में पूरी एक एक बात अच्छे से बताऊंगी, तो आप वीडियो पूरी देखना, एंड तक देखना, कुछ भी मिस मत कर देना। और वो जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिससे आपका वेट लूज 100% होगा, वो मैं वीडियो में बताने वाली हूँ। पर आप प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को लास्ट तक देखना। तो फर्स्ट थिंग जो आपको वेट लूज करने से, जर्नी से पहले, सबसे पहले चाहिए ना, फर्स्ट थिंग है मेंटल हेल्थ। आपका दिमाग बिल्कुल स्टेबल होना चाहिए कि हाँ मुझे ये करना है। सेकंड थिंग, आपकी नींद पूरी होनी चाहिए ज़रूर, 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूर पूरी करनी चाहिए, साउंड स्लीप होना चाहिए। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने अपना डेली रूटीन कैसे बनाया, ये सब सोच के। सबसे पहले मैंने अपना दिमाग लड़ाया कि मुझे पतले होना है। पतले होने के लिए आपका दिमाग जो आपके साथ देता है कि हाँ मुझे ये करना है, वो चाहिए 100%। तो मैंने स्टार्ट किया कि मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकती, मैं घर से बाहर नहीं जा पा रही हूँ, टाइम ही नहीं मिलता है। घर में मोस्ट ऑफ द टाइम बैठ के बच्चों को पढ़ाना है, बैठ के वीडियो बनानी है, तो ज़्यादा एक्सरसाइजेज भी नहीं हो रही हैं, बॉडी मूवमेंट एक्टिविटीज़ ही नहीं हो रही थी। तो मैंने सोचा मैं क्या कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ खाने पे अपना ध्यान, ठीक है। खाने को कंट्रोल कर सकती हूँ, जो भी हमारी मतलब जंक फूड हैबिट्स हैं या रॉन्ग फूड हैबिट्स हैं ना, वो मैं कंट्रोल कर सकती थी, सिर्फ वही था मेरे हाथ में। तो मैंने एग्जैक्टली मैं डाइट नहीं बोलूँगी, बट मैंने कंट्रोल किया अपना फूड हैबिट्स को। सबसे पहले उठते ही सुबह मैं पीती थी अच्छी खासी मीठी मतलब नॉर्मल चाय, चीनी वाली, दूध की गाढ़ी चाय, जो मुझे बहुत पसंद थी। लेकिन अभी मैंने उसको बिल्कुल हटा दिया है और अब मैं पीती हूँ सिर्फ 1 ग्लास ल्यूकवार्म वाटर, या फिर आप उसकी जगह जिंजर टी, लेमन टी, या फिर चिनामोम टी, कोई भी एक ऐसी चीज़ ले लीजिए जो आपकी बॉडी में जाके, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और बॉडी में जाकर कुछ भी गलत नहीं करेगी। मतलब चीनी तो बिल्कुल नहीं लेनी, से नो टू चीनी चीनी तो बिल्कुल नहीं लेनी। उससे ना क्या होता है, लेमन टी होती है, जिंजर टी होती है, उससे आपकी ना बॉडी डिटॉक्स होती है, तो वो बहुत अच्छी है अपने दिन को स्टार्ट करने के लिए। उसके कुछ देर बाद अगर आप नहीं रुक सकते ना, आप बहुत सारे लोग हैं ऐसे, जैसे मैं भी हूँ, कि चाय बिना नहीं रह सकते। तो बहुत लोग हैं जो डाइट बताते हैं, लेकिन आपको बोलेंगे चाय तो पीनी ही नहीं है। लेकिन मैं डाइट नहीं बता रही, मैं सिर्फ एक तरीका बता रही हूँ जिससे मैंने अपना वेट कम किया है। तो आप चाय पी लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन दिन में सिर्फ एक ही चाय पीना, पानी पीने के, या जो भी लेमन टी मैंने बोली है, कुछ भी, उसके 1 घंटे बाद आप एक चाय पी लेना, नॉर्मल चाय, लेकिन चीनी मत डालना उसमें, गुड़ वाली चाय पीना, ठीक है। नॉर्मली एक चाय आपने पी ली, आपको सेटिस्फेक्शन हो जाएगा कि ठीक है मैं कोई डाइट नहीं कर रही। उसके 1 से 2 घंटे बाद जब आपके खाने का टाइम होता है, या आप लोग ब्रेकफास्ट करते हो, उस टाइम मैं लेती हूँ, जैसे मैं ब्रेकफास्ट में नॉर्मली ब्रेड भी खा लेती थी, रोटी बनती है घर में वो खा लेती, रोटी सब्जी, लेकिन अभी मैं लेती हूँ सिर्फ कुकुम्बर। और ऐसा नहीं है कि आप कुकुम्बर ही खाएंगे, आप कुछ भी खा सकते हैं। उस टाइम सैलेड से मतलब है, हमें फ्रूट से या सैलेड से मतलब है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कुकुम्बर खाओ। आप खा सकते हो टमाटो, कैरेट, रेडिश, या कोई भी एक फ्रूट, जैसे एप्पल, बनाना, जो भी आपका दिल करे, आप एक फ्रूट, बस कुछ हेल्दी खाइए। मेरा मतलब ये है, क्योंकि रात भर आपका पेट बिल्कुल खाली होता है, तो उसके बाद आप उसको कुछ बहुत हैवी देते हो ना, नाश्ते में पराठे खा लिए बटर के साथ, वाह भाई वाह, तो ये सब चीज़ें बहुत हैवी होती हैं, पेट को टाइम लगता है डाइजेस्ट करने में। तो स्टार्ट कीजिए विद समथिंग हेल्दी, अपने दिन को शुरुआत करेंगे बहुत हेल्दी और लाइट खा के, जो जल्दी से पेट हमारा डाइजेस्ट कर लेगा। उसके 2 घंटे बाद, नियर अबाउट 12 बजे या 1 बजे आप लंच करना, ठीक है। वो हो जाता है काफ़ी गैप, जिसमें आपका वो जो हल्का फुल्का आपने सुबह खाया है वो डाइजेस्ट होने के लिए आपके टमी को मिल जाएगा टाइम। उसके बाद आप अपना लंच कीजिए। लंच में आप बिल्कुल आराम से, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी और डाइटिशियंस की तरह कि कुछ कुछ ये बनाओ वो बनाओ, आराम से जो भी सब्ज़ी आपके घर में बनी है ना, जो भी रायता सब्ज़ी कुछ भी आपके घर में बना है ना, आप वही ले लीजिए। बस कोशिश कीजिए उसमें पोटैटो ना हो,
सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आलू गोभी भी बनाइए ना तो आलू हटा दीजिए, गोभी ले लीजिए, ठीक है। साथ में एक बाजरे की चपाती, सर्दियों के दिन है, बाजरा सबके घर में होता है, तो एक बाजरे की चपाती लीजिए। साथ में ज़रूर इंक्लूड कीजिए इस डाइट में लस्सी या दही, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है। और ये एक अच्छा सा आपका बन जाएगा, एक अच्छी सी चपाती, साथ में सब्जी भी हो गई है, लस्सी दही भी हो गया, तो पूरा एक मील रेडी हो जाएगा और ये आप खाइए पेट भर के। मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं एक बात जो आपको बताना भूल गई, वो ये है कि मैं अपने घर का ना बिल्कुल एक सारा काम A to Z सुबह से शाम तक खुद करती हूँ, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ और हम लोग कोई खास सर्वेंट वगैरह अफोर्ड नहीं करते हैं, ठीक है। तो मैं सुबह जब स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना काम, तो झाड़ू पोछा सबके घर में होता है, सुबह सफाई होती है, तो मैं पोछा लगाती थी ना, तो काफ़ी हेल्दी हूँ, बैठ नहीं पाती थी अच्छे से, तो अच्छे से बैठ के पोछा मेरे से नहीं लगता था, थक जाती थी। लेकिन मैंने ना अब दोबारा स्टार्ट किया है, मैं वाइपर से पोछा लगाती थी, ठीक है, खड़े होके, लेकिन अब मैंने स्टार्ट कर दिया है बैठ कर ही पोछा लगाना, सो दैट कि मेरी बॉडी कुछ तो काम एक्सरसाइज कर ले। हर एक चीज़ मुझे हल्की चाहिए कि बस ऐसे पोछा लगा लूँ, तो मैंने बैठ के पोछा लगाना वापस से स्टार्ट किया। कई दिनों में थोड़ा सा परेशानी भी हुई, बट अब ठीक है, अब हो रहा है मेरे से। कहना चाहती हूँ कि लोग कहते हैं कि आप जिम जाओ, एक्सरसाइजेज करो, तो ज़रूरी नहीं है कि आप जिम जाकर ही मेहनत करें, मेहनत हम घर में भी कर सकते हैं। जिम जाने से अच्छा अपने घर के काम करो और आपके पैसे भी बचेंगे। तो मतलब ये सच में मैं मजाक नहीं कर रही, मैंने सच में यही सोचा था कि जिम जाकर पैसे वेस्ट करने से अच्छा है घर में ही अपने आप को एक्टिविटीज़ में लगाना, ठीक है। उसके बाद ना एक चीज़ और जो मैं बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों ने पहले कभी किसी के पहले के टाइम की लेडीज़ की या लोगों की किसी के भी पेट देखे थे निकले हुए? नहीं ना, क्योंकि वो लोग बहुत मेहनत करते थे। आई नो अब तो वो पॉसिबल ही नहीं है, मैं खुद भी नहीं कर सकती इतना तो, बट स्टिल आप अपने घर के काम या अपने कामों में, अपनी एक्टिविटीज़ में ना अगर हम मेहनत करेंगे ना, तो पॉसिबली आपका काफ़ी वेट घर में ही कम हो जाएगा, ठीक है। एक चीज़ और है जो हम लोग ना क्या करते हैं, हमें या तो इसका टेस्ट चाहिए या फिर अपना शरीर चाहिए। तो अगर मुंह से खा रहे हो ना, बहुत अच्छा खा रहे हो, आप पार्टीज़ में जा रहे हो, बाहर खा रहे हो, हमें बहुत पसंद है, पिज़्ज़ा बर्गर चल गए आजकल, तो अगर वो चाहिए ना तो साथ में काम भी करना पड़ेगा। काम करोगे तो वो कम से कम मतलब निकलता जाएगा। लेकिन अगर आपको काम नहीं करना ना, अगर मैं नहीं कह रही, कुछ लोग तो भाई नहीं भी कर सकते हैं, ऐसी जॉब करती है लेडीज़ जो सारा दिन आप टेबल पे बैठे रहते हो, नहीं उठ सकते हो, नहीं जा सकते हो। मैं खुद कह रही हूँ, मैं नहीं कर पाती कुछ भी, क्योंकि काफ़ी टाइम मुझे बैठ के काम करना पड़ता है। आप भी जानते हो, वीडियो की एडिटिंग्स वगैरह सब बैठ के ही करना पड़ता है। तो भी मतलब आप ज़बान को कंट्रोल कर लीजिए। जब हम शरीर को कुछ नहीं करवा सकते तो ज़बान कंट्रोल करी। मैंने तो अपनी करी वेट कम करने के लिए। तो आ जाते हैं, अब बहुत ज़्यादा लेक्चर हो गया, आ जाते हैं हम लंच के बाद। 12 से 1 बजे के बाद लंच करने के बाद आप, ऐसा तो नहीं है शाम तक भूखे ही मरेंगे या मैं आपको बोलूँगी भूखे मरो, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको कुछ मिड टाइम्स क्रेविंग्स होती हैं, कुछ मन करता है टी टाइम स्नैक वगैरह खाने का, तो उस टाइम कुछ हेल्दी चाहिए। मतलब बाहर से समोसे मंगा कर खाने की बजाय, या नमकीन बिस्किट या पापड़ी या कुछ भी ये सब खाने की बजाय, मट्ठी वट्ठी, आप थोड़ा सा हेल्दी स्नैकिंग कीजिए। जैसे मैं तो अपने घर में क्या कर रही हूँ, आजकल सर्दियाँ चल रही हैं तो नट्स आई हुई हैं, मूंगफली जिसे बोलते हैं, तो थोड़ी बहुत 5 से 7 मूंगफलियाँ लेके वो थोड़ा सा मन हो जाता है कि हाँ मैंने कुछ खाया, अच्छा लगा। या फिर जैसे आप लोग चने खा सकते हैं, मेरे घर में भुगड़े होते ही हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम होते हैं मेरे घर में, तो मेरे को वो हेल्दी लगे, वो मैंने उठा के खा लिया। या और कुछ, आपको सर्दियों में तो बहुत हेल्दी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, बहुत सारे सैलेड्स, फ्रूट्स, कोई भी एक चीज़ ऐसी उठा कर खा लीजिए जो हेल्दी हो, बस अनहेल्दी को मत खाना, हेल्दी चीज़ कोई खाना। और इस टाइम टी टाइम भी होता है लोगों के घर में, तो चाय पीने का भी दिल करता होगा। तो अगेन मैं बोल रही हूँ, दिन में एक ही चाय पीना। अगर आपने सुबह दूध वाली चाय पी ली है तो अब रहने देना प्लीज़, और अगर आपने सुबह नहीं पी है तो अब आप एक चाय पी लीजिए। अदरवाइज़ आप इसकी जगह पे 1 कप दूध भी पी सकते हैं। लेकिन मैं ये सब बिल्कुल नहीं कर रही, मैंने सिर्फ चने खाए हैं, या फिर बता रही हूँ ना मूंगफली खाई है। लेकिन आप लोगों को मैं ऑप्शंस दे रही हूँ, आप ये भी कर सकते हो। उसके बाद मतलब ये टाइम हो गया है 3 से 4 बजे का। उसके बाद अब आती है बात शाम के खाने की। तो शाम का खाना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके वेट लूज़ में, जो सबसे ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि दिन में जो भी आपने खाया ना, आप घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, और वो आपने डाइजेस्ट कर लिया। लेकिन शाम का खाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप मतलब शाम का खाना बिल्कुल स्किप कर देंगे ना, तो वो तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि भूखे मरना पड़ता है, फील होता है यार भूख। तो उसमें ना आपको बिल्कुल बहुत लाइट खाना है। मैं आपको ऑप्शंस बता देती हूँ। जो मैंने किया है वो तो बहुत मतलब जनरली घर में जो चीज़ें मिली वो ही खाई मैंने। जैसे कि दाल उबाल ली, एक कटोरी दाल ली, बॉइल्ड दाल, साथ में दही लस्सी दिल किया तो वो बॉइल्ड दाल खा ली। कभी मैंने बना ली दाल की और राइस की जो खिचड़ी होती है मूंग दाल वाली, वो बनाकर खा ली। दलिया बना के खा लीजिए। या फिर ये सब नहीं खाना चाहते, कुछ चेंज करना चाहते, मैं इतने ऑप्शन इसलिए बता रही हूँ क्योंकि डेली सेम चीज़ भी नहीं खाई जाती, मुझसे भी नहीं खाई जाती। तो आप चने बॉयल कर लीजिए, ब्लैक चने होते, काले चने, वो बॉयल कर लीजिए। उनमें ना प्याज टमाटर काटिए, नींबू नहीं छोड़िए, बहुत टेस्टी लगता है, वो खाइए। और हाँ, वाइट सॉल्ट
बिल्कुल हटा दीजिए अपने खाने से। सफ़ेद नमक जो हम खाते हैं ना वो बिल्कुल नहीं खाना, काला नमक डालिए या फिर सेंधा नमक डालिए अपने खाने में, वाइट सॉल्ट बिल्कुल नहीं खाना है। और शाम के खाने में ना कोशिश कीजिए कि आप जब भी शाम का खाना खा रहे हैं ना तो वो 6 बजे से पहले खा लें, क्योंकि हमारे आयुर्वेदास में ना लिखा हुआ है कि 14 आवर रेस्ट देना चाहिए हमें अपने पेट को, जो आजकल हम बिल्कुल नहीं करते। सब रात को 10 बजे तक जागते हैं, 11 बजे तक मतलब कुछ खा लेते हैं, डिनर के बाद भी ये खा लिया वो खा लिया, थोड़ी बहुत क्रेविंग होती रहती है तो कुछ कुछ मतलब अनहेल्दी खा लेते हैं, तो वो हमारा पेट अभी डिनर लिया था, अभी आपने कुछ और ले लिया तो वो पेट में मतलब उसको डाइजेस्ट नहीं किया, इतने दूसरा उसके पास पहुंच गया कि ले भाई अब इसको भी कर, तो उसको भी थोड़ा रेस्ट दो। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए 6 बजे से पहले खा लें, और 6 से 6 12 घंटे, और सुबह के 8 बजे यानी कि 14 घंटे। तो कुछ भी आपको खाना है तो अगले दिन सुबह 8 बजे के बाद ही खाना। पी सकते हैं, पीने के लिए मैं मना नहीं कर रही हूँ, पानी पीजिए, दूध पीजिए, और जो मैंने सुबह आपको हेल्दी टी बताई है वो पीजिए, लेकिन खाना मत। 14 आवर्स अपने पेट को रेस्ट ज़रूर देना। उसके बाद अगर आप खाना खाने के बाद भी, जैसे आप सोने जाते हैं, खाना आपने खा लिया 6 बजे जैसे मैं खा रही हूँ, और मैं सोने जाती हूँ, मुझे बज ही जाते हैं 10:30, करते 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 हो ही जाता है, तो उस टाइम एक क्रेविंग होती है कि जैसे मैंने तो खाना खाया ही नहीं, भूखी हूँ, ऐसा कुछ फील हो रहा है। तो आपको एक बेस्ट तरीका मैं बताती हूँ जो मैंने किया, ठीक है, वो है कि मैंने 1 कप दूध लिया, ठीक है, ल्यूकवार्म, क्योंकि अभी सर्दियाँ चल रही है ना, हल्का सा ल्यूकवार्म मैंने दूध लिया, साथ में मैंने ना च्यवनप्राश ले लिया मेरे घर में रखा था, बच्चों के लिए लेकर आए थे, उनको पसंद नहीं आया तो वो रखा था। अगर आपको स्वीट टूथ है ना, बहुत सारे लोग हैं जो नहीं छोड़ सकते हैं स्वीट टूथ को, तो आप हल्का सा एक छोटा सा, इतना बड़ा मत खा लेना, छोटा सा कोई गुड़ पट्टी या गुड़ खा सकते हैं उस दूध के साथ, और वो खाकर आप सो जाइए। आपका पेट सच में बहुत ही लाइट रहेगा, और आपको 2 से 3 दिन में ना बिल्कुल डिफरेंस दिखना स्टार्ट हो जाएगा, आपका वेट कम होगा, आपको बहुत खुशी फील होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो वेट लूज में सबसे ज़्यादा हेल्प करने वाली है, थ्रू आउट द डे मैंने आपको बता दिया ये खाना ये खाना ये खाना ये खाना, लेकिन एक चीज़ जो आपको सारा दिन करनी है वो है पानी पीना, ठीक है। पानी हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत हेल्प करता है, डिटॉक्सिफाई करता है बॉडी को, कुछ भी एक्स्ट्रा जो जमा हुआ है उसे निकालने में बहुत मदद करता है, जो इतने दिन से आपने जंक खा खा के पेट में डिपॉजिट कर रखा है उसको निकालने में मदद करेगा। ऑल्सो पानी है ना हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है। मेरा खुद का मेटाबॉलिज्म बहुत कम है, बहुत सारे लोग हैं जो कितना भी खा ले मोटे ही नहीं होते, क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म रेट बहुत अच्छा होता है, मेरा तो नहीं है। मेरे को तो, मैं तो बोलती थी, मैं मतलब अभी जैसे मैंने कंट्रोल किया उससे पहले की बता रही हूँ, पानी भी पीती थी ना तो मैं बोलती थी मुझे तो पानी भी लगता है, वो इसलिए क्योंकि हमारा मेटाबॉलिज्म ही लो है। और मैं सच में, मेरी बहुत गंदी हैबिट थी पानी ना पीना, सच में बहुत डांट भी खाती थी घर में, लेकिन अब मैंने 8 से 10 गिलास बिल्कुल डेली बांध के पानी पिया। और एक तरीका बताती हूँ पानी पीने का, याद रखने का। एक बॉटल लीजिए, अपने बेड के पास रखिए भर के, ठीक है, खाली होते उसको फटाफट से दोबारा भर लाना, और एक गिलास ना अपने स्लैब पर रख दीजिए। जब भी आप किचन की तरफ जाएंगे ना आपको याद रहेगा ये गिलास इसलिए रखा हुआ है क्योंकि मुझे इसमें पानी पीना है। तो याद करके ना मैंने बहुत बार पानी पिया, मैंने काउंट भी नहीं किया, बस मैं याद रखती थी कि पीना है पीना है। ऑल्सो एक दो बार मैंने ऐसा भी किया कि मुझे भूख लगी ना, मुझे फील हो रहा कुछ भूख लगी है, क्या खाऊं, कुछ क्रेविंग होती, बिस्किट देखे खुशबू से पेट भर लिया तो कि नहीं यार, जेलसी होती थी देख के चीज़ों को। ऐसा भी हुआ मेरे घर में सबने पूड़ी बनाकर खाई, मैंने बनाई खुद से उनको दी, जलन हुई अंदर कि खाना है। और पता है एक चीज़ और होती है मेरे साथ हुई, जब आप करोगे आपको पता चलेगा, जब आप बना रहे हो ना आपको लगेगा खा ले अंदर से आवाज़ आती है सच में, पर नहीं, उसको मत सुनना, क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट बताया था, मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए आपको, ना करने के लिए हिम्मत चाहिए, ठीक है। और मैंने क्या किया कि जब भी मुझे ऐसा लगा ना कि कुछ खा रहे हैं घर में सब बच्चे, चिप्स खा रहे हैं, कुछ हो रहा है, तो उस टाइम मैं सीधी गई किचन में, 1 गिलास पानी पी लिया, तो वो पानी भी गया, और साथ में जैसे ही आपको अंदर से क्रेविंग हो रही होती है कुछ चाहिए, वो भी रुक जाती है कुछ टाइम के लिए। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पानी ज़रूर पीजिए। फाइनली ये वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुई है, अभी ये वीडियो बची हुई है, क्योंकि मेरा वेट सिर्फ 10 kg कम हुआ है, लेकिन मेरा जो एक टारगेट सेट मैंने किया था वो है 20 kg वेट कम करने का, और ये 10 kg वेट मैंने कम किया है 15 डेज़ में। और जो भी मैंने आपको डाइट बताई है या खाने पीने का तरीका बताया है वो आप 15 डेज़ फॉलो कीजिए, प्लीज़ चीट मत करना, 15 डेज़ फॉलो कीजिए, 101% आपका 10 kg वेट लूज़ हो जाएगा। मैं नहीं बोलती औरों की तरह 15 दिन में 15 किलो, 10 दिन में 10 किलो, 20 दिन में 20 किलो, नहीं, 15 डेज़ में 10 kg आपका 101% कम हो जाएगा। लेकिन मेरा टारगेट है अभी और 10 किलो करना है मुझे, क्योंकि मैंने टोटल 20 किलो कम करने की सोची थी। तो अभी आगे मैं इसके, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आगे भी मैं इसकी वीडियो आपको दूं या नहीं, बनाऊं आपके लिए। और ऑल्सो ना मैं एक और वीडियो चाहती थी कि मैं आप लोगों को बताऊं कि जब हम एक
डिज़ायर वेट तक पहुंच जाएं। जैसे अगर मैंने सोचा 65 और मेरा 65 वेट हो गया, उसके बाद मैं रीस्टार्ट कर दूं नॉर्मल खाना या नहीं, तो वो भी, क्योंकि एकदम से अगर हम रीस्टार्ट करेंगे ना कुछ भी खाना, तो वो आपको हिट बैक करेगा और बहुत गलत होगा आपके लिए। तो उसका भी मैं पूरा प्रोसीजर आपको बताऊंगी उस दूसरी वीडियो में, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। ऑल्सो आपके कमेंट ना मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। आप बिल्कुल कमेंट नहीं करते, प्लीज़ कमेंट कीजिए, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं और ज़्यादा खुश होकर वेट लूज़ करूँगी। ऑल्सो मेरे पास एक और ऐसी बात है कि आप मेरा फेस देख सकते हैं, है ना चमक, तो ये बिल्कुल नेचुरली रेडिएंट फेस मुझे मिला है किसी एक दादी नानी के नुस्खे से जो मेरे पास है, वो भी मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँ अलग से एक स्पेशल। ऑल्सो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। मिलती हूँ अगली बार एक और मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।